कन्या राशि वाली महिलाएं, अपने घर परिवार के लोगों के साथ इनके संबंध हमेशा अच्छे होते हैं। स्वभाव इनका दयालु होता है। छोटी छोटी बातों पर कई बार क्रोध कर लेती हैं और फिर इनका स्वभाव जिद्दी भी हो जाता है। कभी किसी को गलत सलाह नहीं देती। अपने हर रिश्ते को बहुत ही सच्चाई से निभाती हैं। कोई इनको अपनों से अलग नहीं कर सकता। जल्दी किसी के सामने नहीं खुलती। अपने सारे राज छुपा कर रखने वाली होती हैं। और ये लोग जो होती हैं थोड़ा नखरीले स्वभाव की होती हैं। इनके अंदर कई बातों को लेकर उथल पुथल चलती रहती है और थोड़ा सा रिजर्व स्वभाव भी इनका होता है, यानी दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखती। अपने कार्य में व्यस्त रहती हैं, बुद्धिमान होती हैं, मीठा बोलती हैं और इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन दिखने में आपको एकदम शांत दिखेंगी, किसी को पता नहीं चलने देती। ये लोग दुखी रहकर भी दूसरों को सुखी देखना चाहती हैं। एक कार्य को बहुत खूबसूरती के साथ करती हैं। किसी भी बात को मन में दबाकर रखना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अनुशासन काफ़ी पसंद होता है। किसी कार्य को करने का अगर मन बना लिया तो उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। इनका यही स्वभाव सफलता की बड़ी वजह बनता है। समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, संयमित होकर व्यवहार करती हैं। अपनी समस्याओं से निपटना अच्छी तरीके से जानती हैं। जल्दी भावनाओं में नहीं बहती। काफ़ी संतुलित और निष्पक्ष व्यवहार करने वाली होती हैं। दिखने में बहुत आकर्षक होती हैं। सोचने की क्षमता गजब की होती है और इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी देखने को मिलती है। भरोसेमंद साथी होती हैं। अपने साथी का हमेशा साथ निभाने वाली होती हैं। चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, साथ नहीं छोड़ती। अपने परिवार के बहुत करीब होती हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। छोटे बच्चों का साथ इनको काफ़ी पसंद होता है। जब बात मदद करने की आती है तो ये कभी भी किसी की भी सहायता करने से पीछे नहीं हटती। रिश्ते में काफ़ी वफादार साथी होती हैं। अगर किसी का हाथ थाम लिया तो साथ निभाने वाली होती हैं। अपनी तरफ से आसानी से साथ नहीं छोड़ने वाली होती हैं। चलिए वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम शिक्षा की बात करेंगे, धन और आय की बात करेंगे, व्यापार कारोबार नौकरी की बात करेंगे, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। शनि देव जो है वर्ष 2025 में 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और फिर 2025 के पूरे वर्ष में 29 मार्च 2025 से लेकर और वर्ष के अंत तक 2025 के वर्ष के अंत तक वो मीन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु भी 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो उनका गोचर मीन राशि में रहेगा 18 मई तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो अपना गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ करेंगे और फिर पूरा वर्ष 2025 वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। और केतु कन्या राशि में रहेंगे 18 मई 2025 तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और वो फिर पूरे वर्ष सिंह राशि में ही 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक वहीं पर गोचर में रहेंगे। गुरु का गोचर जो होगा वो आपका 3 राशियों में होगा वर्ष 2025 में। पहले तो गुरु जो अपने गोचर में रहेंगे वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई तक के समय में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और 14 मई को ही वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो कुछ इस तरह से गुरु का गोचर 3 राशियों में रहने वाला है। गुरु का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर कुछ इस तरह से रहने वाला है वर्ष 2025 में। चलिए सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। कन्या राशि वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2025 में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको मार्च तक के समय में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, तभी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे।
और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, उसके लिए 29 मार्च 2025 तक का समय बेहतर है और उसके बाद भी समय अच्छा ही रहेगा, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। वर्ष लगभग अगर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम है तो पूरे वर्ष लगभग ऐसा समय रहेगा जब अगर आप अच्छे से मेहनत करती हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस ज़्यादा बने रहेंगे वर्ष 2025 में। और सामान्य शिक्षा के लिए भी पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। अगर विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहती हैं तो वहाँ पर भी आपका दाखिला हो सकता है और इस वर्ष आप विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा सकती हैं। अगर आप कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करती हैं तो वर्ष 2025 में वर्ष की शुरुआत में गुरुदेव का गोचर आपके नवम भाव में रहेगा, जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में उनका गोचर होगा। और मध्य मई में गुरुदेव दसम भाव में जाएंगे, यानी मिथुन राशि में जाएंगे। 15 मई से गोचर मिथुन राशि में हो जाएगा। व्यापार, कारोबार अगर आप कर रही हैं या नौकरी कर रही हैं तो वहाँ पर आप ज़्यादा मेहनत करती हुई नजर आएंगी और उसके परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। 15 मई से जो समय होगा, अगर आपका शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है या प्रॉपर्टी से जुड़कर कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी कर रही हैं तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप कोई नौकरी में हैं तो 29 मार्च तक के समय में कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है। और 29 मार्च के बाद का समय भी सामान्य परिणाम आपको दिखा सकता है। और धन और आय के मामले में अगर आप जो भी व्यापार, कारोबार, नौकरी कर रही हैं तो वहाँ से आपका लाभ होता रहेगा। लेकिन इस वर्ष अगर आप कोई निवेश करना चाहती हैं तो सोच समझ कर करें। हालांकि आपको निवेश करने के मौके इस वर्ष कई मिलेंगे, लेकिन जोखिम भी अधिक रहेगा, इसलिए सोच समझ कर करें। निवेश और धन के मामले में किसी पर भरोसा ना करें, यानी कि उधार देने से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। नौकरी में इस वर्ष आपका ट्रांसफर हो सकता है। व्यापार, कारोबार में आप अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन लाभ होता रहेगा। धन की स्थिति सुधरेगी और प्रॉपर्टी अगर आपने कोई खरीद रखी है और आप उसे बेचना चाहती हैं तो वहां पर भी लाभ हो सकता है वर्ष 2025 में। लेकिन कर्ज लेने से इस वर्ष बचें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कर्ज लेती हैं तो आपको वापस देने में मुश्किल आ सकती है और आपको इस वर्ष खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में भी खर्च इस वर्ष आपके बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में इस वर्ष सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे और वर्ष की शुरुआत में 29 मार्च तक के समय में आपको अपने साथी के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी, शंका से बचना है। बहस बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना वो बड़ी हो जाएगी। हालांकि प्रेम संबंध के लिए 14 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध अगर पहले से हैं तो आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला इस वर्ष ले सकती हैं। और 14 मई के बाद का जो समय होगा वहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय भी ऐसा होगा तो आपके प्रेम संबंध में आपको प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शादीशुदा जीवन में आपके लिए वर्ष 2025 में सामान्य से परिणाम देखने को मिलेंगे और 18 मई तक का समय ऐसा होगा जब राहु का जो गोचर है आपके मीन राशि में बना रहेगा, सप्तम भाव में बना रहेगा और केतु का गोचर आपकी राशि कन्या राशि में बना रहेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। शादीशुदा जीवन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या शंकाएं ना हो, नहीं तो वो बड़ी हो जाएंगी। और 18 मई के बाद का जो समय होगा वहाँ पर आपको शादीशुदा जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपके साथी के साथ, जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद है तो उनको भी समाप्त किया जा सकता है। और अगर आप अविवाहित हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो इस वर्ष ये तलाश आपकी पूरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो सामान्य सा वर्ष रहने वाला है। परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद इस वर्ष आपको मिलता रहेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है या फिर धार्मिक कार्यों में खर्च देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए 14 मई तक का समय सामान्य और बाकी समय अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में 29 मार्च तक का समय सामान्य है। उसके बाद का समय स्वास्थ्य के मामले में पूरे वर्ष अप एंड डाउन दिखा सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर छोटी से छोटी भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो उसका ध्यान रखना है, उसको बड़ा नहीं होने देना है। पौष्टिक भोजन लें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं और हो सके तो योग, प्राणायाम वगैरह करें। और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं, प्रत्येक बुधवार को खिलाएं। और शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को धन या भोजन का दान करें। ये दोनों उपाय पूरे वर्ष करें, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।